हेलो बच्चों, क्या हालचाल। बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए त्रिकोणमिति के एग्जाम्पल्स, जो कि एग्जाम में अक्सर करके पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चंस। तो हम लोग यहाँ पर जो त्रिकोणमिति में आपके 1 से लेके 15 तक के एग्जाम्पल्स है, उन सभी एग्जाम्पल्स को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। और यहाँ से कम आपके 1 या 2 या 4 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से जरूर आपके एग्जाम में लगभग ये मान चलिए कि पूछ दिए जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल शुभम मैथ 001 में। चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले बेसिक चीज़ों के बारे में समझेंगे। बहुत 2 मिनट का समय लेंगे आपका, और बेसिक चीज़ के बारे में पहले हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और इस चीज़ को समझेंगे, और उसके बाद जो हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, ये मान लीजिए आपका ये समकोण त्रिभुज है, जिसमें ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है। और ये मान लीजिए आपका थीटा है। ये आपका ए बी सी, इसके शीर्ष के नाम हो गए। थीटा के सामने वाला होता है आपका लंब, और बाकी ये जो दूसरा बच्चा हो जाएगा आपका आधार, और 90 के सामने वाला हमेशा कोण, ठीक है। एक ट्रिक याद कीजिए आप, लाल बटे में कब का। इसमें इस ल का मतलब होता है लंब, और ये जो आ का मात्रा का मतलब होता है आधार, और इस क का मतलब होता है कोण, ठीक है। अब देखिए, हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखेंगे पहले। त्रिकोणमितीय अनुपात, देखिए इसमें कौन कौन आते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, और ये कॉट थीटा, ठीक है। और एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि ये जो आपका लाइन वाइज ही याद रखना है। पहले साइन, फिर कॉस, फिर टैन, फिर कोसेक, फिर सेक, फिर कॉट। और देखिए, साइन जो आपका व्युत्क्रम होता है कोसेक का होता है, कॉस का व्युत्क्रम सेक होता है, टैन का व्युत्क्रम कॉट होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ये ऊपर का 3 की वैल्यूज आपको याद रहेंगे तो ठीक उसी का व्युत्क्रम कर देंगे तो नीचे वाला भी मिल जाएगा। देखिए, साइन को कैसे लिखते हैं। साइन का अगर लिखना है त्रिकोणमितीय अनुपात, तो आपको देखिए पहला ल है, फिर क है, तो लंब, ल का मतलब लंब, आ क का मतलब कोण, तो हो जाएगा आपका लंब बटे में कोण। ये साइन थीटा बराबर हो गया। कॉस थीटा बराबर दूसरा नंबर पे आधार, इसमें दूसरा नंबर पे कोण। ये आ का मात्रा से आधार हो गया, कॉस से कोण हो गया, तो हो जाएगा आपका आधार बटे में कोण, ठीक है। अब देखिए आपका टैन थीटा बराबर तीसरा लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि बाकी के जो नीचे के तीनों हैं, इन्हीं सभी के संगत क्या है, व्युत्क्रम है। यानी साइन का व्युत्क्रम कोसेक। तो हमको कोसेक का अगर लिखना है तो साइन का जो भी है आपका अनुपात, उसी को पलट दीजिए। यानी अगर लंब बटे में कोण है तो कोण बटे में लंब हो जाएगा, कोण बटे में लंब। तो ये हो गया कोसेक के लिए। सेक के लिए आप कास का व्युत्क्रम कर दीजिए, कोण बटे में आधार, कोण बटे में आधार। और कॉट के लिए आप टैन का उल्टा कर दीजिए, आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ आप और याद रखिए, क्या चीज़, कि आपका टैन थीटा बराबर हो, लिखते हम लोग साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ठीक है। और आपका कॉट थीटा बराबर लिखते हैं कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, ठीक है। इतना याद रहेगा तो हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और बाकी जहाँ पर दिक्कत आएगी वहाँ पर उसके फॉर्मूले हम तुरंत बता दिया करेंगे। इतना वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। पहले नोट हो गया, आगे बढ़े। अच्छा, एक चीज़ और हम लिख दे रहे हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए लंब है तो लंब हो गया ये क्या, BC, और ये कोण है तो कोण हो गया आपका AC,
तो हो गया लंब बटे में कॉड। इसका देख लीजिए कॉस थीटा बराबर आधार, ये आधार कितना आपका ए बी है और आपका कॉड जो है आपका ए सी है। फिर उसके बाद आपका देखिए ये आपका लंब बटे में आधार tan थीटा हो गया, तो लंब कितना हो गया आपका, लंब हो गया आपका बी सी और आधार हो गया आपका ए बी। और बाकी इन तीनों का चाहिए तो इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो ये मिल जाएगा, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये मिल जाएगा और इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये मिल जाएगा। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। नोट कर लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पर और इस क्वेश्चंस को लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोगों ने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात अभी इसके पीछे पढ़ा है, तो 6 में से एक तो दे दिया tan A बराबर 4/3, बच्चे कितने अभी 5। इन्हीं पांचों को हम लोग क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये कोई समकोण त्रिभुज है आपका जिसमें इसका नाम है ए बी सी। बी हो गया आपका 90 डिग्री। देखिए ए से देखने के लिए क्या है, लिखा है tan A, क्या लिखा है आपका tan A बराबर 4/3, यानी ए से लिखना है। तो ए के सामने वाला हो जाएगा आपका लंब, 90 के सामने वाला हो जाएगा कोण, बाकी जो बचा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए tan बराबर क्या होता है बताइए, लंब बटे में, tan बराबर लंब बटे में आधार। देखिए tan बराबर लंब बटे में आधार। यहाँ देखिए भाई बैक हो जाए, अरे भाई कहाँ है, मजाक कर रहा भाई, क्या हो गया इसको, क्या हो गया भाई, ओ भाई इसको कहे तो मोह मोह करा दिया भाई, चल तो रहा है, ये कुछ काम ही नहीं कर रहा है। अरे भाई खाली लिखेंगे, कुछ करे हो रहेंगे, कहीं कुछ बैठा तो नहीं इस पर। अच्छा अच्छा, मच्छर बैठा है, ओ ये देखिए भाई साहब, एक मच्छर मेरे इस डिस्प्ले को रोक दिया। चलिए भाई, ये तो मच्छर की जीत हो गई यहाँ पर, लेकिन फिर हम लोगों ने उसको हराया। चलिए हाँ, तो देखिए इसमें आपका tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। हम भी कहेंगे भाई मेरा डिस्प्ले खराब हो गया क्या नहीं, देखिए मच्छर उड़ रहा है, ये क्या इसको मुआ दे, चलिए ये सर हाथ गंदा हो जाएगा, चलिए ठीक है। अब देखिए तो tan A बराबर 4/3, ये हो गया लंब बटे में आधार। लंब हो गया आपका 4, आधार कितना हो गया आपका, आधार हो गया 3। अभी कर्ण पता करना पड़ेगा। क्यों कर्ण पता करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए, क्योंकि कर्ण नहीं पता रहेगा तो हम लोग जो है साइन A की वैल्यू नहीं ज्ञात कर पाएंगे, cos A की वैल्यू नहीं ज्ञात कर पाएंगे। tan तो दिया है, तो tan दिया है तो tan का उल्टा कर देंगे तो cot भी मिल जाएगा। अच्छा चलिए, और sec A, cosec A और cot A, इन सब की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। अब देखिए अभी हम जो है, हम जानते हैं कि tan और cot एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो tan की वैल्यू अगर 4/3 है तो cot की वैल्यू 3/4 हो जाएगी। तो चलिए इसकी वैल्यू तो पता चल गई, बाकी सब की वैल्यू कैसे पता चलेगी, क्योंकि बाकी सभी में आता है कोण आपका साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कोण, लंब बटे में कोण। लंब हो गया आपका BC और कोण हो गया आपका AC। तो कैसे लिखिएगा आपके इसका मान, कोण तो पता ही नहीं है, तो कोण पहले हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। ज्ञात करने का कौन सा रूल लगाएंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय। जी हाँ, सही समझा आपने। अभी देखिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, तो कोण का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी BC स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी AB स्क्वायर। तो कोण कितना है आपका भाई, ये तो पता करना है सर, तो पता कैसे रहेगा। अब देखिए लंब कितना है, 4 का स्क्वायर और ये आपका आधार हो गया 3 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, AC स्क्वायर इक्वल 16 9 25। तो स्क्वायर हटाइए, कड़ी लगाइए 25। अब देखिए ये 25 का अंडर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 5, यानी कड़ मिल गया हमको 5 मिल गया। चलिए अब जो मर्जी लिखना है लिखिए।
ये आपका लंब बटे में कड़ होता है, लंब कितना है आपका 4 है, कड़ कितना है आपका 5 है, बहुत बढ़िया। अब आ जाइए काश, आधार बटे में कड़, आधार कितना है 3 है, कड़ कितना है 5 है, बहुत बढ़िया है। साइन का उल्टा, साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, देखिए इधर साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, फिर गया साइन का उल्टा कोसेक। ये आपका लंब बटे में कड़ तो कड़ बटे में लंब। चलिए, तो अगर ये आपका साइन 4 बटे में 5 है तो इसका उल्टा कोसेक जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 5 बटे में 4, बहुत बढ़िया। अच्छा, कास का उल्टा होता है सेक, तो अगर ये 3 बटे में 5 है तो ये हो जाएगा 5 बटे में 3। तो इस तरीके से सबकी वैल्यू हम लोगों ने लिख दिया, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। वीडियो को पॉज कीजिए और तुरंत नोट कीजिए, ठीक है। और अगर आपको ये क्वेश्चंस नहीं समझ में आए तो आप हमें ज़रूर कमेंट में कीजिए कि सर हमें नहीं समझ में आया, तो हम और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। यदि एंगल बी और एंगल क्यू ऐसे न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 90 से कम हो, जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल बी बराबर एंगल क्यू। देखिए 2 त्रिभुज यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। एक त्रिभुज आपका ए बी सी, दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है साइन बी बराबर, और इसमें जो है आपका साइन क्यू, मतलब इसमें जो साइन बी का जो अनुपात होगा और इसमें साइन क्यू का जो अनुपात होगा, दोनों अनुपात आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक है। मतलब ये चीज दिया है, तो क्या चीज दिया है, दिया है साइन बी बराबर साइन क्यू। साइन बी साइन बराबर क्या होता है लंब बटे में कड़। चलिए लंब बटे में कड़, बी से देखेंगे तो लंब हो गया आपका ए सी और कड़ हो गया आपका ए बी। यहाँ पर क्यू से देखिए तो लंब हो गया आपका पी आर और आपका कड़ हो गया पी क्यू। चलिए, तो इस तरीके से इन दोनों त्रिभुज में हमने देखा कि ये वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा देखिए, अभी ये वाला हिस्सा इसके अनुपात में नहीं है, ऐसा हम नहीं कर सकते कि इसके अनुपात में, लेकिन कहीं ना कहीं निकालेंगे तो मेरे ख्याल से लग रहा है कि मिल जाएगा। क्या देखिए, इसको इधर भेज सकते हैं और इसको इधर, तो कुछ काम बन सकता है शायद। चलिए ठीक है, देख रहे हैं, इसको भेजिए इधर तो लिख सकते हैं हम लोग। देखिए ये पी क्यू इधर आ गया तो हो गया पी क्यू बटे में ए बी, और ये हो गया पी आर बटे में ए सी, ये इधर आ गया। अब देखिए पी क्यू यानी ये वाला हिस्सा पी क्यू अपान में ए बी यानी ए बी, ये देखिए पी क्यू अपान में ए बी यानी ये हिस्सा इसके अनुपात में, ठीक है, बराबर पी आर। देखिए ये हो गया पी आर, ये वाला हिस्सा अपान में ए सी यानी ये वाला हिस्सा इसके, यानी कि देखिए ये इसके साथ अनुपात बनाया हुआ है और ये इसके साथ अनुपात बनाया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पर पी क्यू ये हो गया आपका पी क्यू और ये ए बी ये हो गया आपका ए बी, यानी कि ये पी क्यू इसके साथ अनुपात है और ये पी आर का बी सी के साथ, ठीक है, और दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो देखिए ये दोनों साइड का काम करेंगे तो ये हो गया साइड और ये दूसरा हो गया साइड, तो साइड मिल गया, और ये चूंकि समकोण है तो ये हो गया 90 और ये हो गया 90। देखिए तो एंगल आपका आर बराबर एंगल सी, ये हो गए 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो देखिए साइड एंगल साइड से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर मतलब ये दोनों एक दूसरे के समरूप है, और हम जानते हैं कि जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनके संगत कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि देखिए आपका ये जो एंगल ए है एंगल पी के बराबर हो जाएगा, एंगल ए एंगल पी के बराबर हो जाएगा, एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू और एंगल सी बराबर एंगल आर। ये आपका रूल है बाई सी पी सी टी,
कांग्रुएंस पार्ट आप नहीं, हाँ करेस्पॉन्डिंग, सॉरी सी का मतलब होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंस ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पर तो सिमिलर ट्रायंगल है, कोई दिक्कत नहीं है, समरूप ट्रायंगल है। समरूप ट्रायंगल के भी करेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। करेस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब ये हुआ कि जो करेस्पॉन्डिंग आपके भुजाएं होती हैं वो समान अनुपात में होती हैं, और करेस्पॉन्डिंग जो कोण होते हैं वो बिल्कुल बराबर होते हैं। यानी ये इसके करेस्पॉन्ड बराबर होगा, ये इसके करेस्पॉन्ड बराबर, ये इसके करेस्पॉन्ड क्या होगा, बराबर। करेस्पॉन्ड का मतलब है संगत। ठीक है, पूछा क्या था, एंगल बी बराबर एंगल क्यू सिद्ध करना है, तो एंगल बी बराबर एंगल क्यू ये सिद्ध हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है आपका एंगल ए सी बी लीजिए। चलिए एंगल ए सी बी हो गया, जिसका कोण सी समकोण है, यानी ये 90 डिग्री का है, ये कोण आपका 90 डिग्री का है, जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई है। चलिए ए बी बराबर 29 इकाई हो गया, बी सी बराबर 21, ये बी सी बराबर 21 इकाई, और एंगल ए बी सी थीटा है, ए बी सी ये थीटा है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान बताना है। ठीक है, और उसके बाद कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान बताना है। तो देखिए अगर हम कास लिखते हैं तो कास होता है आधार बटे में कर्ण होता है, तो आधार बटे में कर्ण मान लीजिए पता चल गया, क्योंकि थीटा के सामने वाला होता है लंब। ठीक है, तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण, तो ये तो पता चल गया। लेकिन साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे में कर्ण होता है। तो लंब तो पता नहीं है, तो पहले लंब पता करना पड़ेगा। चलिए देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाइए आप, कर्ण का स्क्वायर यानी 29 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी 21 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 30 का स्क्वायर 900 होता है। 29 का स्क्वायर यहाँ पर लगा दिया जाए, 29 गुणे 29 99 81, 9 दूना 18, 18 8 26, अच्छा 29 गुना कितना होता है 58। चलिए बहुत बढ़िया, हेल्प करने के लिए एक, अच्छा 8 6 14 को 4, 5 2 7 1 8, 841, तो ये हो जाएगा आपका 841 बराबर लंब हो जाएगा आपका ए सी स्क्वायर, और ये प्लस 21 का होता है 441, भेज दीजिए इधर, तो हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर ये 841, और ये हो जाएगा माइनस 441, इधर जाएगा तो माइनस। ए सी स्क्वायर इजक्वल टू 841 में से 441 घटाइए तो आपको बचेगा 400। ए सी बराबर ये कड़ी में लिखिए आपका 400, स्क्वायर हटाएं तो कड़ी लगेगा। ए सी बराबर ये हो जाएगा आपका 20 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मान हो जाएगा आपका 20। अब चलिए आप जो मर्जी वो वैल्यू निकालिए और उसके बाद रखिए, सॉल्व कीजिए। आपसे पूछा गया, देखिए इसमें कास और साइन की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो कास थीटा बराबर क्या होता है बताइए, कास थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में नहीं आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है 21, कर्ण कितना है 29, और साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण, लंब कितना है 20, कर्ण कितना है 29। चलिए जो पूछा है वो हम लोग लगाते हैं। पहला क्वेश्चन में कास स्क्वायर, तो कास स्क्वायर देखिए 21 बटे में 29, स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दीजिए आप। साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या 20 बटे में 29, स्क्वायर करना है, कर दीजिए स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए। चलिए देखिए ये हो जाएगा आपका 21 का हो जाएगा 441, और ये 29 का हो जाएगा 841। ठीक है, और 20 का हो जाएगा आपका 400, और इसका हो जाएगा 841। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए आगे। देखिए आपका ये जो है नीचे का हिस्सा सेम है, यानी जिसको हम लोग हर बोलते हैं, हर सेम है। तो हर सेम है तो लिख दीजिए 841, और ये थोड़ा सा गड़बड़ जगह पर मैं लिख दिया, थोड़ा सा और नीचे लिखना चाहिए था हमको 841। अब देखिए ये तो सेम है तो ऊपर वाले 10 का नोट कर लीजिए, 441 प्लस ये 400 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 841, 841 नीचे 841, ये से कट जाएगा, आ जाएगा आपका आंसर 1। सेकेंड क्वेश्चन इस तरीके से लगाइए आप, सेकेंड क्वेश्चन इस तरीके से लगाइए, बस बीच में क्या है माइनस है, सेम क्वेश्चन बीच में माइनस है तो हम भी लिख देंगे बस माइनस। ये आपका 29 का स्क्वायर
माइनस 20/29। चलिए ये हो जाएगा आपका 441/29 माइनस हो जाएगा 400/29 नहीं सॉरी, नीचे का हिस्सा हो जाएगा आपका 841 और ये भी हो जाएगा आपका कितना 841। ठीक है 841। अब क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे 841। ठीक है और ये तो हो जाएगा आपका 441 माइनस 400, ये घटाइए तो आ जाएगा आपका 41/841। तो इसका आंसर नीचे वाले का आंसर ये है और ऊपर वाले का आंसर 1 है। वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए तुरंत। ठीक है और जहाँ पर नहीं समझ में आए आपको तुरंत बोलिए सर क्वेश्चन नंबर ये 3 जो है हमको नहीं समझ में आया, एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कीजिए तो मैं इस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है या फिर तब अगर मान लीजिए आप थोड़ा सा आप भी मेहनत कर सकते हैं, वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर दीजिए और एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, हो सकता है कि आपको समझ में आ जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, समकोण त्रिभुज ABC। चलिए समकोण त्रिभुज हो गया हमारा प्यारा सा नन्हा सा ये ABC, B को कह रहा है भाई 90 डिग्री बना दीजिए, बहुत बढ़िया, एंगल B बराबर 90 डिग्री। चलिए आगे क्या कह रहा है, यदि tan A बराबर 1 हो, tan A बराबर दिया है 1, नीचे 1 लिख सकते हैं, आगे इसको लिखेंगे लंब बटे में आधार, बताइए लंब कितना है 1। अगर A से देखना है, A से देखना है, A के सामने वाला हो जाएगा लंब मतलब 1, आधार भी 1 है, चलिए भी 1 हो जाएगा। कोण पहले बताइए कितना होगा, तो कोण जो होता है इन दोनों के स्क्वायर का योग होता है, यानी कोण यानी कि आपका जो AC स्क्वायर होगा इसका स्क्वायर कीजिए आप प्लस इसका स्क्वायर कीजिए, तो चलिए AC स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, ये भी 1, तो AC स्क्वायर इक्वल टू 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है और देखिए AC बराबर हो जाएगा कड़ी में 2, तो इसकी वैल्यू आ गई कड़ी में 2। अब देखिए जब पूछा वो निकाल दिया जाए, हमको दिखाना है सत्यापित करना है कि 2 sin A cos A बराबर 1, 2 sin A cos A बराबर 1, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, इधर का हिस्सा आपका लेफ्ट हैंड साइड। इधर का हिस्सा आपका लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है तो 2 sin A, साइन बराबर होता है लंब बटे में कोण, लंब कितना है 1 है, कोण कितना है कड़ी में 2, और cos A बराबर कितना है, तो cos A भी निकालिए लंब बटे में आधार बटे में कोण, आधार कितना है 1, कोण कितना है कड़ी में 2, सॉल्व कीजिए तो देखिए 2 1 कम 2 फिर 2 1 कम 2, कड़ी में 2 का कड़ी में 2 का गुणा होगा आ जाएगा 2, काट दीजिए कितना आ गया 1, ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। चलिए नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और तुरंत नोट कीजिए फटाफट। देखिए अगले क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आप इसको तैयार कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप जो है इसको राइट डाउन कर लीजिए, या फिर अगर पहले से ही याद है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। याद कैसे करना है आपको, सिंपल सी बात यही है, देखिए साड़ी कैसे समझना है, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1 कड़ी में 2, या फिर मान लीजिए आपको tan का देखना है तो tan 0 का मान 0, tan 30 का मान देखना है तो तीसरे नंबर पर 1 2 3 तीसरे नंबर पर हो जाएगा tan 30 का मान। tan 60 का मान देखना है, मान लीजिए tan 60 तो तीसरे नंबर पर tan है, देखिए 1 2 3 है तो 1 2 3, ये हो जाएगा आपका tan 60 का मान। इस तरीके से आप इसको रेडी कर लीजिए। अब आ जाइए क्वेश्चन पर, त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, ये P जो है समकोण मतलब 90 डिग्री, OP बराबर 7 दिया है, OP बराबर 7 दिया है, और OQ माइनस OP बराबर 1, OQ माइनस PQ है, सॉरी PQ बराबर 1।
और साइन क्यू और कास क्यू के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इसका मान और इसका मान कितना होगा। यानी कि देखिए कहाँ से देख रहा है बेचारा, क्यू से देख रहा है ना। तो क्यू ये हिस्सा है, देखिए ये हिस्सा क्यू है, तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा लंब। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आधार और ये हो जाएगा आपका कर्ण। ठीक है, अब चलिए एक काम करते हैं, इसको उधर भेज देते हैं। तो भेजेंगे तो क्या होगा, ओ क्यू बराबर, देखिए ये 1 पहले से और ये माइनस इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस पी क्यू। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब क्या करेंगे, अच्छा ओ पी तो दिया ही है, ओ पी कितना दिया है 7। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और सब मामले को हल कर लेंगे तुरंत। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना भाई ओ क्यू, ओ क्यू तो यानी कि देखिए त्रिभुज आपका ओ पी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाइए तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना आपका देखिए ओ क्यू स्क्वायर बराबर लंब, लंब का मतलब हो गया आपका ओ पी स्क्वायर और आधार का मतलब हो गया पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ओ क्यू का मान पता है क्या, नहीं पता है। यहाँ पर पता है ओ क्यू का मान 1 प्लस पी क्यू, 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। ओ पी का मान 7 है तो 7 का स्क्वायर प्लस, अब पी क्यू तो पता ही नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर एक्सपेंड करेंगे, ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2, ए का मतलब 1 है, बी का मतलब पी क्यू है बराबर 7 का स्क्वायर 49 प्लस ये पी क्यू स्क्वायर। देखिए इधर पी क्यू स्क्वायर इधर पी क्यू स्क्वायर, ये लेफ्ट साइड ये राइट साइड कैंसल। अब इधर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये 2 पी क्यू, 2 एकम 2 या 2 एकम 2 पी क्यू, तो 2 पी क्यू और ये हो गया आपका 49, ये 1 है उधर जाएगा तो -1 तो 2 पी क्यू हो जाएगा 48। अब देखिए पी क्यू बराबर ये 48 और ये हो जाएगा बटे में 2, काटेंगे तो आ जाएगा आपका 24, यानी पी क्यू का मान मिल गया हमें 24, पी क्यू ये मिल गया 24। अभी पता करना है कर्ण, तो देखिए क्या करेंगे हम लोग कि ये जो पी क्यू का मान मिला है इसको यहाँ पर रख देंगे। ये जो पी क्यू का मान मिला है हमें, ये चीज़ इसको उठा कर रखेंगे कहाँ पर, यहाँ पर, तो हमको इसका मान मिल जाएगा। चलिए ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू की जगह पर 24 तो ओ क्यू बराबर ये हो जाएगा 25, ये हो गया आपका 25। अब जो पूछा है उसको लिख देंगे हम लोग। क्या पूछा है हमसे, साइन क्यू पूछा है, साइन क्यू अभी लिखते हैं इसका मान। लंब बटे में कर्ण, तो इसके सामने हो जाएगा लंब 7 और कर्ण कितना है 25। कास क्यू का मान लिखिए भाई, कास क्यू आधार बटे में कर्ण, आधार कितना है 24, कर्ण कितना है 25। बहुत बढ़िया, सीख गए सर। चलिए एग्जाम में आगे कर लेंगे। त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी समकोण है, ये देखिए समकोण है 90 डिग्री का है और AB बराबर 5 है, तो ये AB आपका 5 हो गया और एंगल ACB 30 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री है। आकृति में दिखाया गया, ठीक है। भुजाओं BC और AC की लंबाइयाँ ज्ञात कीजिए। AC यानी इसका मान पूछा है और BC यानी इसका मान पूछा है। चलिए तो यहाँ पर एक काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये पता है और ये नहीं पता है, बीच में अनुपात निकाल देंगे। ठीक है, ये पता है और ये नहीं पता है, इसका अनुपात निकाल देंगे, मिल जाएगा क्योंकि एंगल दिया हुआ है। अब ध्यान सुनिए, हाँ ये बात जरूर पता होना चाहिए कि ये 30 डिग्री है तो 30 डिग्री का मान कितना होता है, ये पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जैसे 30 डिग्री है तो अगर मान लीजिए tan आता है तो tan 30 का मान कितना है आपका 1/3 ये सब पता होना चाहिए भाई। अगर नहीं पता है तो आप इसको, मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप इसको तैयार कीजिए। चलिए ये आपका डिग्री है, डिग्री के सामने वाला होता है लंब और ये होता है आपका आधार, ये होता है आपका
कॉर्ड। ठीक है, चलिए आपसे जो पूछा है वो पहले हम लोग बताएंगे। ये ज्ञात करना है, BC ज्ञात करना। चलिए BC पहले ज्ञात कर लेते हैं। ये आपका BC है, तो ये नहीं पता है और ये पता है। तो नहीं पता है और ये पता है कि बीच में अनुपात निकालते हैं। नहीं पता है वो जो है वो है आपका आधार, यानी BC नहीं पता है, और ये पता है आपका AB। तो देखिए ये हो गया आपका आधार हो गया, ये आधार हो गया, और ये हो गया लंब। आधार बट्टे में लंब होता है कॉट होता है। क्या होता है? कॉट। और कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए आपका ये BC तो पता नहीं है, AB पता है कितना? 5। आपको पता होना चाहिए कॉट 30 का मान होता है कड़ी में 3। कॉट 30 का मान होता है कड़ी में 3। कॉट 30 का मान कड़ी में 3। देख लीजिए, नहीं पता करेंगे तो ये होगा भाई, पता करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। कॉट देखिए, कॉट है लास्ट में, ये 30। कॉट 30 का मान कड़ी में 3 याद होने चाहिए, तभी कुछ होगा त्रिकोणमिति में। बिना इसके कुछ गाड़ी आगे बढ़ने वाली नहीं है। अब इसका गुणा कर लीजिए, तो BC बराबर इसका गुणा कीजिए, तिरछा गुणा होगा, नीचे 1 है, इसका गुणा होगा, BC हो गया। इसका इसमें 5 कड़ी में 3। तो इस तरीके से हमको मिल गया क्या चीज़? BC का मान मिल गया। अभी AC का मान चाहिए। देखिए ये नहीं पता है और ये पता है, निकालिए। नहीं पता है AC, पता है आपका AB। इसको बोलते हैं कॉर्ड, इसको बोलते हैं आपका लंब। कॉर्ड बट्टे में लंब क्या होता है? कॉर्ड बट्टे में लंब कोसेक होता है। हो जाएगा आपका कोसेक 30 डिग्री। आप कोसेक 30 का मान बताइए। 2। कोसेक 30 का मान 2। ये हो गया आपका AC। AB का मान कितना है? 5। ये होता है 2। देखिए कोसेक 30 का मान 2 होता है। ठीक है, कोसेक 30, ये कोसेक 30, कोसेक 30 का मान 2। ठीक है, नहीं याद रहेगा भाई, समस्या है। इसका से गुणा कर लीजिए, तो AC बराबर 5 दूना के 10। बहुत बढ़िया, समझ में आया? बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके आप जरूर नोट किया कीजिए, यानी तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। ठीक है, ओके। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, यानी कि यह 90 डिग्री का है आकृति में। अच्छा, PQ बराबर 3, ये देखिए PQ बराबर ये 3 हो गया, और आपका PR बराबर 6 दिया है। ठीक है, कह रहा है QPR, ये एंगल यानी कोण QPR और PRQ का मान ज्ञात कीजिए। यानी देखिए इसका मान बताना है और इसका मान बताना है, कोण का मान बताना है। ठीक है, तो हाई दोनों पता है ना, इसी से पता चल जाएगा। ठीक है, ये तो 90 डिग्री निकल गया। अब ये दोनों का मान से हम लोग निकाल देंगे। देखिए अगर मान लीजिए, ये सिंपल सी बात समझिए, मान लीजिए आप R से देखते हैं, R से अगर देखते हैं तो सामने वाला हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आपका कोण। 90 के सामने वाला कोण ये हो जाएगा आपका आधार। देखिए दोनों पता है, तो इन दोनों में पहला अनुपात निकाला जाता है। तो लंब बटे में कोण, लंब बटे में कोण क्या होता है? साइन थीटा। तो R से देखें तो साइन R हो जाएगा। ठीक है, अच्छा लंब कितना है? 3 है, लंब 3 है। कोण कितना है? 6 है, तो ये हो जाएगा साइन R। 3 एक कम 3 दूना के 6, यानी 1 बटे में 2 साइन R। आप चलिए एक बात बताइए हमको कि साइन कितने का मान है? ये साइन कितने का मान है? ये साइन है तो साइन का मान लिखना है। ये साइन 30 का मान है। कितने का मान है? साइन 30 का मान है। ये लिखिए साइन 30, और इधर लिखिए साइन R। आप तुलना कर लीजिए, तुलना लिखिए साइन, ये साइन, तो R की जगह क्या है? 30। तो इस तरीके से R बराबर मिल गया आपको 30, तो आई हो गया आपका 30 डिग्री। ठीक है, अब जब ऐसे ही 30 मिल गया ये, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? देखिए त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का 180 डिग्री होता है। अब 180 में से 90 निकल गया, बचा कितना? 90। 180 में से 90 निकल गया, कितना बचा? 90। अब फिर 30 निकल गया, यानी पहले 90 निकला फिर 30 निकला, यानी 120 निकल गया। अब कितना बचा 180 में से? 60 बचा। कितना बचा? 60। ये हो जाएगा ऑटोमेटिक 60। ये कितना हो जाएगा आपका? 60। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। इसको निकालने पाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक उसको 60 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखिए तब एंगल P बराबर 60 डिग्री होगा। कोई दिक्कत नहीं।
वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए, नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या आ गया आपका, अगला क्वेश्चन आ गया आपका साइन ए माइनस बी इजकल टू 1/2। साइन ए माइनस बी इजकल टू 1/2। तो अब ध्यान सुनिए, ये साइन कितने का मान है, अभी बताए थे, ये साइन कितने का मान है, साइन 30 का मान है। कितने का मान है, साइन 30 का मान है। तो इसको लिखिए आप साइन ए माइनस बी बराबर साइन 30। तुलना कीजिए, ये हिस्सा सेम है और ये हिस्सा इसके बराबर होना चाहिए। तो ये दोनों हट जाएगा, ये इन दोनों के बराबर लिख लेंगे। ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब देखिए अगला दूसरा दिया है आपका ये cos a प्लस बी बराबर 1/2। ये भी 1/2 दिया है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये cos कितने का मान है, ठीक है, ये cos 60 का मान है। कितने का मान है, cos 60 का मान है। तो लिखिए cos a प्लस बी बराबर cos 60 डिग्री। अब सुनिए, ये cos देखिए, तो ये हिस्सा जो है इसके बराबर होगा, तो a प्लस बी, क्योंकि इन्हीं दोनों में अंतर है, यही दोनों में अंतर है, बाकी तो सेम है। तो जो अंतर होता है उसी को लिखते हैं 60। समीकरण नंबर 2, ये समीकरण 1 है, समीकरण 2, दोनों को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। एक को लिखिए a माइनस बी बराबर 30 और उसको लिखिए a प्लस बी बराबर 60। देखिए b से b कट जाएगा, a और a 2a हो जाएगा, तो 2a, a और a 2a, यानी 1 2a, एक गोए दो गोए 60 30 90। तो a बराबर हो गया 90/2, इससे कट जाएगा, आपका हो जाएगा 45। क्या हो जाएगा, a बराबर 45। a का मान रख दीजिए, चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में। किस में रख दें, a में रख दें, 2 में रख दें। चलिए ठीक है, a का मान समीकरण 2 में रखने पर a का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो a का मान समीकरण 2 में रख दीजिए आप। a का मान कितना है, 45, यहाँ पर रखिए 45 यहाँ पर हो जाएगा b बराबर 60। तो इसको उधर भेजिए, तो b बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45। b बराबर हो गया 60 में से 45 घटाइए, कितना बचेगा, 15 डिग्री। तो इस तरीके से a बराबर मिल गया 45 और b बराबर मिल गया आपका 15। तो देखिए आगे कुछ कंडीशन इसमें लिखा गया था, क्या चीज़ें कह रहा है कि a प्लस बी दोनों को जोड़ेंगे, a प्लस बी दोनों को जोड़ेंगे तो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो a प्लस बी दोनों को जोड़ेंगे तो 0 से बड़ा, क्योंकि कितना आ जाएगा 45 और 15 60 हो जाएगा। 0 से बड़ा है और 90 से छोटा होना चाहिए, तो 60 90 से छोटा होता है ना। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया है। चलिए बहुत बढ़िया, वीडियो को पॉज कीजिए, तुरंत नोट कीजिए, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम कुछ फार्मूले को जानेंगे। इन फार्मूले को जानने के बाद उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप याद रखिए साइन 90 यानी 90 माइनस a कॉस a, यानी सिंपल सी बात आप याद रखिए कि साइन जो है बदल जाता है कॉस में जब साइन के एंगल को 90 में से घटा दिया जाता है। तब साइन के कोण को, जैसे मान लीजिए साइन के कोण को घटाने का मतलब मेरा क्या है, जैसे लिखा है, मान लीजिए साइन लिखा है आपका 50 डिग्री, ठीक है, तो इसको जब लिखिएगा आप साइन 90 माइनस 40 लिख सकते हैं ना, साइन 90 माइनस 40। या फिर ऐसे नहीं समझ आ रहा था, इसे समझिए। देखिए इसको आप जैसे साइन है तो इसको लिखने का मन कर रहा है आपको कास लिख दीजिए, क्योंकि साइन कास में बदलता है। तो इसमें 50 में क्या जोड़ें कि 90 हो जाए, 50 में क्या जोड़ें कि 90 हो जाए, 40 हो जाएगा 40। इस तरीके से ये वही चीज़ है, ये वही चीज़ है। हम इसी 40 को लिख सकते, इसी 40 को हम लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, साइन 90 माइनस 40 में लिख रहा था, 90 माइनस 40, यही आपका a है। यही आपका देखिए साइन बदल गया आपका कॉस में, साइन कॉस में बदल गया और हाई हिस्सा जो है आकर यहाँ पर लग गया। देखिए साइन बदल गया आपका कॉस में और हाई हिस्सा आकर यहाँ पर लग गया। ठीक है,
तो जैसे साइन आपका कॉस में बदलता है वैसे कॉस आपका साइन में बदलता है, सेम चीज। ठीक है, तो कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए। अच्छा, अगला फॉर्मूला याद कीजिए, tan 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट है, यानी tan बदलेगा कॉट में, याद रखिए आप, tan कॉट में बदलेगा और कॉट tan में। कॉट 90 माइनस ए बराबर tan है और सेक बदलेगा आपका कोसेक में, सेक 90 माइनस ए बराबर कोसेक ए, या कोसेक 90 माइनस ए बराबर सेक ए। याद रहेगा, या वीडियो को पॉज कीजिए और इसको तुरंत नोट कीजिए, और अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन है आपका tan 65 अपान में cot 25 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, हम जानते हैं कि tan किस में बदलता है, cot में बदलता है। देख लीजिए एक बार, देखिए tan किस में बदलता है, cot में। आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आपको तो हमारे विश्वास होगा नहीं कि हम tan बोल देंगे cot में बदलता है, तो आप कहेंगे नहीं सर जी एक बार दिखा दिए। चलिए ठीक है, मैं आपको दिखा दिया, आपका विश्वास हो गया कि tan बदलता है cot में। कैसे बदलेगा अभी, देखिए इसको लिखेंगे हम लोग tan, और 90 में से क्या घटाएं कि 65 आ जाए, 90 में से 25 घटाएंगे तो 65 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे लिखा है आपका cot 25। अब देखिए 90 में से 25 घटाएंगे तो आपका ये देखिए, ये जो 65 लिखा है इसको ऐसे लिख दिए, 90 माइनस 25, 90 में से 25 घटाएंगे 65 आ जाएगा। ठीक है, अब tan किस में बदलता है, cot में। अब भाई 25 लिख दीजिए और नीचे cot 25 पहले ही से है, कट के कितना आ जाएगा 1। आपका मन, आप चाहें तो नीचे वाले को भी बदल करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। देखिए या करके दूसरा तरीका लगा लीजिए, लिखिए आपका tan 65 और cot 25, तो ऊपर को आने दीजिए tan 65, नीचे देखिए cot किस में बदलेगा, cot किस में बदलेगा, cot बदलेगा tan में, और 25 में क्या जोड़ें कि 90 आ जाए, 25 में 65 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, 25 और 65 90 हो जाता है, तो 25 में 65 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, तो इसको लिख दीजिए 65, 1 आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में, बहुत बढ़िया। आप ध्यान दीजिए, यदि साइन 3a बराबर cos a माइनस 26 हो, जहाँ 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान याद कीजिए। न्यून कोण मतलब 90 से कम, 3a न्यून कोण है, ध्यान दीजिए 3a आपका न्यून कोण है, 90 से कम है, तो 3 से भाग के 3 से कटेगा तो कितना रहेगा, a आपका 30, यानी a का मान 30 से कम आना चाहिए। a का हमारा जो आंसर आएगा, आंसर जो आएगा वो 30 से कम होना चाहिए। चलिए ठीक है, देखते हैं। ये साइन 3a बराबर cos a माइनस 26। आप ध्यान दीजिए, इधर है आपका साइन। अभी हम बताए थे कि 90 में से अगर इसके कोण को 90 में से घटा देंगे तो वो बदल जाता है कॉस में। किस में बदल जाता है, कॉस में। ध्यान दीजिए, तो लिखिएगा आप इसको कॉस, इसके कोण को 90 में से घटा दीजिए, 90 माइनस 3a बराबर कॉस a माइनस 26। ये जो लिखा गया, ये जो आगे एंगल लिखा गया, अगर इसको 90 में से घटा कर लिखिएगा तो तुरंत साइन बदल जाएगा कॉस में, और कॉस रहेगा तो हो जाएगा साइन। ठीक है, ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इधर कॉस है, इधर भी अगर कॉस कर देंगे तो दोनों को तुलना आराम से कर सकते हैं। अब तुलना कीजिए, इधर भी कॉस, इधर भी कॉस, तो इसके सामने वाला लिखा जाएगा, ये हिस्सा इसके बराबर लिखा जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका देखिए ये 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26। अब इसको उधर भेजिए, प्लस हो जाएगा, इसको इधर भेजिए, भी प्लस हो जाएगा, तो 90 इधर आएगा प्लस 26, और ये a और ये प्लस 3a। ठीक है, तो 90 26 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 शून्य 0 और 2 9 11, 116 इक्वल टू 4a हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा 116 बटे में 4, काटेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 4 दूना के 8, 4 9 36। देख लीजिए, भाग लीजिए, 4 दूना के 8, 3 बचा, 3 आ जाएगा, यहाँ पर 36 हो जाएगा, तो 4 9 36, 29, 30 से कम है, सही आंसर। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ें, बहुत बढ़िया। अब देखिए कह रहा है कि cot 85 और cos 85,
नहीं सॉरी cot 85 और cos 75 को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब ये कहना ये चाहता है कि जो आप इसको बदलिए और बदलने के बाद ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात लेकर आइए जिसमें आई जो 85 है वो आपका 0 से 45 के बीच में हो जाए और आपका जो 75 है वो भी 0 से 45 के बीच में हो जाए। चलिए ठीक है, तो देखिए cot 85 और cos 75 हम चाहते हैं cot को बदलना है, तो cot किस में बदलता है? cot बदलता है आपका tan में। क्या करना पड़ेगा? 90 में से 85 को घटाना पड़ेगा। और ये देखिए cos को sin में बदल दीजिए, तो sin इसको 90 में से 75 घटा दीजिए। ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5 हो जाएगा आपका tan 5 प्लस ये हो जाएगा कितना? 15 sin 15। तो देखिए ये हो गया 0 से 45 के बीच में हो गया, ये भी होगा 0 से 45 के बीच में। यानी अब ये जो हमारा आंसर क्या है? सही है। 0 से 45 के बीच में त्रिकोणमितीय अनुपात आ गया हमारे। ये tan जो दिख रहा है 0 से 45 के बीच में इसका एंगल है और sin का भी एंगल 0 से 45 के बीच में 15 डिग्री। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात याद करने होंगे। और अब जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं थोड़ा सा ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं। या मान के चलिए कि 4 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे आपको। अब जो क्वेश्चन लगने जा रहा है 4 नंबर का क्वेश्चन लगने जा रहा है और इसको काफ़ी आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। देखिए सबसे पहले इस सम क्या देख लीजिए, साइन cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1। यहाँ पर थीटा भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो सकता है। ठीक है, मतलब a जो है इसकी जगह थीटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या कोई भी कोड हो सकता है, 50 हो सकता है, वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू सेक स्क्वायर a और cot स्क्वायर a प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर a। cot स्क्वायर a प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर a। इस चीज़ को याद रख लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए अनुपातों cos a, tan a और sec a को sin a के पदों में लिखिए। sin a के पदों में का मतलब ये है कि ये जो आपका दिख रहा है cos a, इसका जो सूत्र लिखना है ये sin a के पदों में होना चाहिए। मतलब sin a के पदों में बदल देना है, क्यों? sin a दिखना चाहिए, उसके आगे पीछे 1 या 2 हो सकता है, लेकिन cos या tan नहीं हो सकता है। sin के पदों में बदलना है मतलब केवल sin ही दिखना चाहिए। अंक वगैरह हो सकते हैं, बाकी त्रिकोणमितीय यानी sin cos tan में से उसके अलावा कोई चीज़ नहीं होना चाहिए, केवल और केवल sin के अलावा। चलिए ठीक है, तो आपका ये आपका cos a और ये आपका tan, ये दोनों, अच्छा sec a भी है, sec a, इन तीनों को sin a के पदों में बदलना है। तो cos को लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं? cos, देखिए एक सूत्र था आपका, याद कीजिए सूत्र क्या था? सूत्र था आपका sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1। याद आ रहा है? अभी देखिए यहाँ पर cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1। ये अब यहाँ से cos को रहने दीजिए, बाकी इसको उधर भेजिए, तो क्या मिलेगा आपको? इस पर स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर है, उधर जाएगा तो 1 पहले से, इधर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक, अभी इस पर से स्क्वायर हटाइए तो इस पर कड़ी लगाइए, 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए साइन दिख रहा है, उसके अलावा tan वगैरह cos वगैरह दिख रहा है नहीं, 1 और बाकी कड़ी वगैरह हो सकता है, लेकिन और इसके अलावा साइन के अलावा tan और cot नहीं हो सकते, या कोई भी और नहीं हो सकता साइन को छोड़कर। तो ये हो गया साइन के पदों में। इसको भी हमको लेके जाना है साइन के पदों में, तो tan को लिखेंगे हम लोग साइन a बाई cos a। तो ये हो गया आपका साइन a, खुद ही साइन के पदों में है, और ये जो cos a, ये cos का मान क्या ये होता है, रख दीजिए इसमें 1 माइनस साइन स्क्वायर, हो गया साइन के पदों में। ठीक है, छोड़ दीजिए उसको वहीं पर। देखिए सेक को लिख सकते हैं 1 बाई cos। सेक और cos एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। अब देखिए आपको तो समझ ही गए होंगे cos का ये मान है, रख दीजिए।
तो इस तरीके से बहुत आसान क्वेश्चन था, बस फार्मूले का खेल था जो आपके लिए झमेल था। तो आप इस चीज़ को याद कीजिए फार्मूले को, तभी आपके लिए बन जाएगा खेल। फार्मूला आपका यही तीनों है, इन्हीं तीनों के वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेंगे। अगर ये तैयार है तो कोई डिस्टर्बेंस की बात नहीं है। चलिए नोट कर लीजिए आप, हो गया नोट, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए कि सेक ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए और दूसरे ब्रैकेट में सेक ए प्लस tan ए इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे, राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है भाई, सेक ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में सेक ए प्लस tan ए, ठीक है, इक्वल टू 1 प्रूव करना है। अभी देखिए इसमें सेक को अभी हम जानते हैं कि 1/cos लिख सकते हैं, ठीक, और ये 1 माइनस साइन ए को नहीं चेंज करेंगे। आप ध्यान दीजिए, जब भी चेंज करता है tan को चेंज किया जाता है साइन बाई कॉस में, कॉट को चेंज किया जाता है कॉस बाई साइन में, और आपका ये सेक वगैरह 1/cos लिखा जाता है। ये सब चीज़ें अक्सर करके बदलती हैं। क्वेश्चन को सिद्ध करने के अनुसार ही हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को लेकर चलते हैं। जिस हिसाब से क्वेश्चन सिद्ध करना होता है उसके हिसाब से इसको सॉल्व किया जाता है। हम जानते हैं कि ये जो चीज़ें आगे चल के कट जाएगा, इसीलिए हम इसको बदल नहीं रहे हैं, इधर को इसको बदलेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको लिखेंगे हम लोग 1/cos, जैसे सेक को 1/cos, इधर सेक को 1/cos, और tan को साइन बाई कॉस, ठीक है। आप देखिए इधर तो 1/cos को 1/cos तो रहने दीजिए, और 1 माइनस साइन रहने दीजिए इसको। इधर से एलसीएम लीजिए, cos और cos का एलसीएम cos होता है, तो इधर एक बार जाएगा तो एक, इधर एक बार जाएगा तो साइन, एक का गुणा करेंगे साइन आएगा। अब देखिए इस हिसाब से एक का गुणा करेंगे, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इसको 1 माइनस साइन ए, ये लिखा गया, उधर 1 प्लस साइन ए, और अपान में ये देखिए cos ए और cos ए, दो बार होगा तो cos स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है, cos स्क्वायर ए। अब देखिए एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए फार्मूला तो आप जानते ही होंगे, एक कोष्टक में अगर a प्लस बी है, दूसरे में a माइनस बी है, तो इसको लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका b, बीच में माइनस है, यहाँ पर a, यहाँ पर b, बीच में प्लस है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, अपान में cos स्क्वायर है, ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को cos स्क्वायर ए लिखते हैं हम लोग, ये लिखा जाता है cos स्क्वायर ए, नीचे तो cos स्क्वायर ए रहेगा, स्क्वायर है देखिए। और देखिए 1 माइनस साइन ए को कैसे लिख सकते हैं, cos स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, होगा तो हो जाएगा माइनस, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू cos स्क्वायर ए हो जाएगा ना, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए, और नीचे cos स्क्वायर ए पहले ही से है, ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, हो जाएगा हमारा 1, जो कि है राइट हैंड साइड। कोई दिक्कत नहीं, नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, तुरंत नोट कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। सिद्ध कीजिए कि कॉट ए माइनस कॉस ए और कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू इस फॉर्म में लेकर चलना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी पहले जो दिया है लेफ्ट हैंड साइड, उसको पहले हम लोग नोट करेंगे, बाकी आगे देखेंगे, जो होगा सो होगा। कॉट ए माइनस कॉस ए अपान में कॉट ए प्लस कॉस ए, इसको सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड ये लेकर आना है। देखिए इसमें कोसेक दिख रहा है, आप सुनिए, कॉस को कोसेक में कन्वर्ट करना है, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, कॉस वगैरह को यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे, हम बोले थे कॉस और साइन को नहीं बदलते हैं, सेक हो गया, कॉट हो गया, टैन हो गया, इन सबों को चेंज बदलते हैं, ठीक है। तो कॉट इसको लिखेंगे, लिखने का मतलब ये कि कॉट को लिख सकते हैं हम लोग कॉस ए बटे में साइन ए, और ये जो माइनस है आपका कॉस ए, इसको रहने दीजिए,
नीचे देखिए कॉट ए को लिखिए कॉस ए बटे में साइन ए, और ये प्लस कॉस ए को रहने दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिए, इसमें ऊपर कॉस है, इधर ऊपर कॉस है, इसमें ऊपर कॉस ऊपर कॉस, तो कॉस काम लीजिए, इधर से भी कॉस इधर से भी कॉस, कॉस कॉस कट जाएगा, कॉस काम लीजिए कॉस ए, तो कॉस तो बाहर निकल गया, बच गया यहाँ पर 1 और नीचे साइन ए माइनस कॉस बाहर हो गया तो हो जाएगा 1/1 अपान में कॉस बाहर हो गया, यहाँ पर बचा 1 अब बटे में साइन ए, और ये प्लस कॉस तो बाहर हो गया, आपका बचा यहाँ पर 1 बटे में 1। ठीक है, अच्छा आप ध्यान दीजिए, ये तो इससे कट जाएगा। अब देखिए 1/sin को लिख सकते हैं कोसेक, क्योंकि 1/sin होता है आपका कोसेक होता है, कोसेक जो होता है आपका, कोसेक को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin है, तो ये जो 1/sin ए है ये कोसेक ए के बराबर हो जाएगा, तो ये हो गया आपका कोसेक ए और ये -1 अपान में हो जाएगा ये कोसेक ए, ये +1। तो इस तरीके से अभी सूझ जाता है राइट हैंड साइड। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जहाँ पर भी दिक्कत आएगा सब दिक्कत दूर कर दिया जाएगा, नोट कीजिए। हो गया, और ये लग रहा है मुझे आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं हमको, नहीं इसके बाद क्वेश्चन नहीं है, इसके बाद आपको लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करने हैं। ठीक है, सर समीका सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1 अपान में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 बराबर 1/सेक थीटा माइनस टैन थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे, राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे, किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। ठीक है, देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1 अपान में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। देखिए इसमें थोड़ा सा गेम खेलना होगा, क्या खेलना होगा भाई, देखिए प्रूफ करने वाला क्वेश्चन जो होता है उसमें गेम ही खेला जाता है कि सेक और टैन के फॉर्म में लेके जाना है। अब देखिए इसको टैन के फॉर्म में लेके जाना है, साइन के नीचे ऐसा चीज़ क्या होगा कि टैन बन जाएगा, तो साइन के नीचे अगर कास लिख दिया, जैसे मान लीजिए साइन है, ये साइन थीटा लिखा है, अगर इसके नीचे वहाँ कास थीटा हो जाए तो ये पूरा मिलकर टैन थीटा बन जाएगा। तो अब देखिए इसके नीचे हमारा कास थीटा आएगा कहाँ से, क्योंकि हम कास से भाग देंगे इसमें तो आपका बन जाएगा टैन। तो ऐसा नहीं कि खाली ऊपर ही भाग देंगे, नीचे भाग देना पड़ेगा, ऊपर वाले को भाग देंगे नीचे वाले को भाग देना पड़ेगा। समझ बात, छोटा बच्चे दो छोटे बच्चे हैं, एक को 10 रुपया दीजिएगा दूसरे को नहीं दीजिएगा, रोने लगेगा। तो समझिए ऊपर वाले को 10 रुपया देंगे, नीचे वाले को नहीं देंगे ना, रोने लगेगा, समीकरण गलती हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरीके से बंटवारा बराबर करना पड़ेगा, ऊपर वाले को भी दीजिए कॉस, नीचे वाले को भी कॉस दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए इसमें भी कॉस से भाग दीजिए और इसमें भी कॉस से भाग दीजिए, तो अंश क्या किया जाएगा, अंश और लिख दें, चलिए लिख दे रहे हैं थोड़ा सा, क्या है भाई, अंश तथा हर में कॉस ए से भाग, अरे सर राइटिंग सुधार लीजिए, से भाग, कोशिश में लगे हैं सुधर जाएगा राइटिंग। देखिए ये साइन थीटा है, तो चलिए आप थीटा लगाइए, साइन थीटा, इसमें भाग दीजिए आपको कॉस थीटा से, यहाँ पर माइनस कॉस थीटा पहले से ही है तो दीजिए इसमें कॉस थीटा से भाग, अब +1 है, नीचे में कॉस थीटा लिखिए, 1 बटे कॉस है, सेक में बदल जाएगा, यहाँ पर सेक दिख रहा है, नीचे साइन थीटा नीचे में कॉस थीटा लिखिए, प्लस कॉस थीटा और नीचे कॉस थीटा लिखना है, और -1/cos थीटा। देखिए आए तो इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा। ठीक है, साइन बाई कॉस को लिखते हैं tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan थीटा, आए तो हो गया -1, आ जाएगा 1/cos हो जाएगा सेक थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए साइन बाई कॉस हो जाएगा tan थीटा, आ जाएगा प्लस में 1 और 1 आपका cos हो जाएगा सेक थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, इस tan थीटा को पहले लिख लीजिए tan थीटा और सेक थीटा को इधर बुला लीजिए,
हो जाएगा आपका सेक थीटा, और ये -1 अपान में tan थीटा +1, तो 1 को बाद में लिखिएगा, पहले सेक थीटा को लिखिए, और ये +1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? देखिए कहीं से गलती उलती नहीं की हम? नहीं, कहीं से गलती नहीं है। अब चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो अब एक काम किया जाएगा कि अब जो है देखिए यहीं पर थोड़ा समझना है आपको, यहीं पर थोड़ा समझना है। ये जो सेक और tan लेकर आना है, तो इसी से आप क्या कीजिए, ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, इधर भी और इधर भी। बस फ़र्क इसमें ये है कि इसमें tan को पहले लिखिएगा, सेक को बाद में, क्योंकि tan और सेक को पहले लिखने से फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पर एक में हो जाएगा tan थीटा प्लस सेक थीटा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा tan थीटा माइनस सेक थीटा। तो एक में प्लस, दूसरे माइनस, तो इस तरीके से a² माइनस b² का फार्मूला बन जाएगा सब। इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पर tan को पहले, सेक को बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए tan थीटा प्लस सेक थीटा -1, और गुणा करेंगे इसमें tan थीटा माइनस सेक थीटा से। अपान में आ जाइए, इधर देखिए tan थीटा, तो अभी कहाँ है देखिए, ऊपर वाले को अगर आप दिए हैं इससे मल्टीप्लाई, तो नीचे वाले को भी करना पड़ेगा। ठीक है, tan थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, अब देखिए जब इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिए जब इसका आप इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, इसका जब इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप देखिए कहीं से गलती नहीं चल रहा है, हम लोग का गलती चल रहा है भाई, गलती चल रहा है। देखिए क्या गलती चल रहा है, लास्ट वाला जो दिख रहा है ना आपका, हाँ देखिए एक मिनट हम चेक कर लेते हैं कहीं से गलती उलटी नहीं चल रहा है ना, क्योंकि गलती रहेगा तो मान लीजिए कोई मतलब नहीं, पूरा मेहनत डांड हो जाएगा। हाँ देखिए ये आपका था -1, उधर चला गया। ठीक है, और इसमें देखिए ये हिस्सा था आपका माइनस था, देखिए ये हिस्सा आपका माइनस, इधर आया तो माइनस हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये देखिए माइनस है, ये माइनस है, इधर नीचे वाला हिस्सा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा आपका माइनस, तो ये भी हो जाएगा माइनस। हमको लग रहा था कहीं से गलती भाई। अच्छा ठीक है, अब देखिए तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए a माइनस बी है और इसमें a प्लस बी है। चलिए ठीक है, बढ़िया से लिख दे रहे हैं, ये tan थीटा प्लस सेक थीटा, और ये प्लस में होगा, और ये देखिए tan थीटा माइनस सेक थीटा। यही हम कर रहे थे, एक में प्लस एक में माइनस है, इसका इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा माइनस tan थीटा, ये इसका 1 का इसमें गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, इसमें गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा सेक थीटा। अपान में आ जाइए, अपान में देखिए, अपान में जैसा वैसा ही रहने दीजिए, नीचे वाले को कुछ करना होना नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए ये a प्लस बी नहीं, हाँ ये प्लस बी, ये a माइनस बी हो जाएगा, यानी a का स्क्वायर, इसको लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, tan का स्क्वायर थीटा, और माइनस ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा आपका tan थीटा प्लस सेक थीटा अपान में tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में tan थीटा माइनस सेक थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको थोड़ा सा मैं किनारे कर दूँ, किनारे हो जाए भाई, ठीक है। देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप ध्यान दीजिए, अब इस फॉर्मूले की ज़रूरत होगा। आप सोच रहे होंगे भाई फार्मूला दिया का लिया, अब इसका ज़रूरत पड़ेगा। देखिए ये सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस वन प्लस आपका क्या tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब एक काम कीजिए, इसको भेजिए इधर और इसको भेजिए इधर, इधर आएगा तो हो जाएगा आपका -1, और ये tan स्क्वायर पहले से ही है, और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस, इधर जाएगा तो माइनस सेक स्क्वायर।
तो इस तरीके से देखिए tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1। देखिए tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, देखिए इससे मिलाइए, ये इसका मैच कीजिए इससे। ये क्या है, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, -1 है। तो यहाँ पर रखिए -1, ठीक है। देखिए इसके जगह पर रखेंगे हम -1 हो गया, और ये माइनस tan थीटा और ये प्लस सेक थीटा, अपान में ये हो जाएगा tan थीटा माइनस सेक थीटा। दूसरे ब्रैकेट में अच्छा ये +1 भी है, +1 भी है, इधर हो जाएगा tan थीटा माइनस सेक थीटा। अब देखिए अब क्या किया जाएगा कि अब जो है हम लोग कॉमन लेंगे, ऊपर वाले में से माइनस कॉमन ले लीजिए, -1 कॉमन ले लीजिए, -1 नहीं, हाँ चलिए माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस कॉमन लेंगे तो जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस होगा, ठीक है। जो माइनस होगा प्लस, अब प्लस होगा वो माइनस। तो ये आपका -1, ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। ये भी माइनस है, ये हो जाएगा प्लस, -tan है तो हो जाएगा +tan थीटा, और ये प्लस है तो हो जाएगा -सेक थीटा, ठीक है। और ये माइनस था तो हो जाएगा प्लस, और अपान में देखिए इन दोनों को लिखिए tan थीटा माइनस सेक थीटा +1, और दूसरे ब्रैकेट में tan थीटा माइनस सेक थीटा, tan थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। सर कितना छोटा कर दिए, अभी बड़े कर देंगे बाबू। चलिए देखिए सेक थीटा, अब देखिए ये दोनों सेम है, कट जाएंगे तो बचेगा केवल -1 अपान में tan थीटा माइनस सेक थीटा, तो ये हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड, ठीक है। इस चीज़ को आप जो है पोज करके नोट कर लीजिए। अब यही साइड है, इसे हम बड़ा करेंगे तो आपका दिखेगा नहीं, ठीक है। वीडियो देखिए लास्ट अब यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी बढ़िया लगा है तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि इसी तरीके से हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो रहे हैं आपको आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। और वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अगर अच्छा नहीं लगा है तो आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।